अपने गुरु महादेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिष्य भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज एक मेरे साथ घटित घटना के ऊपर मैं आप सबसे बात करना चाहूँगा। मैं इसको अनुभूति नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो बहुत ही कमाल हुआ कि मुझे महसूस होने लगा कि मेरा गुरु मुझे ज्ञान कैसे दे रहा है। इस वीडियो का मेन तात्पर्य यही है, उस दिन मुझे समझ में आया कि मेरा गुरु के ज्ञान देने का तरीका क्या है। 23 तारीख की बात है, चर्चा थी, चर्चा में मैं निकल रहा था। उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि देखो मुझे चर्चा में जाना है, मुझे कुछ राशि दो किराए के लिए। तो उन्होंने 70 रुपये मुझे अपने पर्स से निकाला और 70 रुपये दे दिए। 70 रुपये देने मैंने कहा कि बहुत है, 10 रुपया जाने का लगेगा, 10 रुपया आने का लगेगा, 20 रुपया, 50 रुपये मेरे पास फालतू है, तुम चाहो तो इसे रख सकती हो। तब तक मेरा बेटा बोला कि पापा मैं भी चलूँगा। मैंने कहा ठीक है तो चलो। तो वो भी चलने को तैयार हो गया। मैं घर से निकला और पहुँचा रोड पे, जहाँ से मुझे 3 व्हीलर मिलता है। मैं चर्चा के लिए निकलने लगा, तो अभी रोड पे पहुँचने ही वाला था कि एक बाबा आए और बाबा ने मेरे से कहा कि बेटा कुछ दे दो, भगवान आपका भला करेगा, भगवान आपको सद्बुद्धि देगा, आपके परिवार में धन धान से भरेगा। मेरे पास 70 रुपये थे और चूंकि अब मैं ये दिमाग लगा रहा था कि 10 रुपया बेटे का लगेगा, 10 रुपया मेरा लगेगा, 20 और आने का 20 40 रुपया लगेगा। फिर भी मैंने 20 रुपये निकाले और बाबा को दे दिए। मैंने कहा कि बाबा ठीक है आप जाइए। बाबा चले गए, मेरे पास 50 रुपये बचे। मैं और मेरा बेटा 3 व्हीलर में बैठे और बैठ के चले गए हम लोग चर्चा में। वहाँ उतरे, ऑटो वाले को 20 रुपया किराया दिया मैंने, 30 रुपये ऑटो वाले ने लौटाए। लौट के वापिस हम लोग पहुँच गए चर्चा में। चर्चा में पहुँचने के उपरांत हमारी चर्चा हुई, गुरु काज की बातें हुई, सभी गुरु भाई बहनों से बातें हुई, सबने अपने अपने भाव रखे। चर्चा खत्म होने के उपरांत जब बाहर निकला तो एक गुरु भाई हैं, कंचन गुरु भाई, जो साथ में रहते हैं, तो मोटरसाइकिल से गए हुए थे। तो बोले कि गुरु भाई आप कहाँ जाइएगा, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है गुरु भाई, मैंने कहा कि आप छोड़ दीजिए। तो मैं और मेरा बेटा हम दोनों मोटरसाइकिल पे बैठ गए, गुरु भाई चलाने लगे मोटरसाइकिल। वहाँ से हम लोग कुछ दूर आगे ही बढ़े थे कि एक करीब 65-70 साल की बुढ़िया और जो है कि वो आके और कंचन गुरु भाई के गाड़ी के आगे वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि बेटा मुझे कुछ दवाइयों की ज़रूरत है, मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ मदद कर दो ना। तो कंचन गुरु भाई ने कहा कि माता जी मैं पेटीएम कर देता हूँ आपको, चलिए दवाई स्टोर से हम पेटीएम कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा मुझे ना आप नगद ही दे दो। उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था, करीब 8-9 साल का वो बच्चा हो। मैंने कहा कि माता जी, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कंचन गुरु भाई ने कि आपके पास कुछ पैसे हैं क्या। मैंने बताया कि गुरु भाई हाँ ये पैसे हैं मेरे पास, 30 रुपये पड़े। तो मैंने कहा कि माता जी 30 रुपये से काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ हो जाएगा बेटा। मैंने 30 रुपये दे दिए। उसके बाद माता जी चली गई, हम भी चले। तो फिर मैंने ये सारी घटनाएं कंचन गुरु भाई से कहा। तो कंचन गुरु भाई ने कहा कि बहुत अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं। मैंने कहा कि हाँ गुरु भाई मैं भी मन ही मन हर्षित हो रहा था जब घर से निकला था। तो ऐसे ऐसे सारी बात बताई। तो उन्होंने यही कहा कि बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी की मदद करते हैं और मदद करनी भी चाहिए। लेकिन जब कंचन गुरु भाई ने मुझसे ये बात कही कि बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा मन, मैं देख रहा था कि बहुत प्रफुल्लित हो रहा था, अंदर ही अंदर बहुत मैं खुश हो रहा था। और जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कितना अच्छा काम कर दिया है। और मात्र कितने पैसे दिए थे मैंने? मात्र 50 रुपये मैंने उस दिन दिया था। तो लेकिन मेरा मन जो है ना, मुझे बहुत बार बार मेरे दिमाग में, मेरे ब्रेन में ये बात चल रही थी कि मैंने बहुत अच्छा नेक काम किया। वो भी तारीफ कर रहे थे। लेकिन मैं घर आया, जब घर आया तो मैं
बैठा हुआ था, अपने फेसबुक का पेज खोल के मैं देख रहा था, तब तक उस पर स्क्रीनशॉट किसी ने डाल रखा था और वो पढ़ने लगा मैं। तो वो दान के ऊपर ही था कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जब पहुंचे थे युधिष्ठिर के पास, तो युधिष्ठिर को ऐसा लगने लगा कि मैं इस जगत में बहुत अच्छा दानी हूँ, मुझसे बड़ा कोई दानी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि हे केशव, इस जगत में मैं बहुत नेक काम करता हूँ, बहुत दान पुण्य का काम करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्मराज, एक समय आएगा फिर मैं बताऊंगा कि दुनिया में आपसे भी बड़ा कोई दानी है। धीरे धीरे समय आया, कुछ साधु संत आए उस समय, और उस समय बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी राजा युधिष्ठिर के राज्य में। तो राजा युधिष्ठिर के पास वो आए और बोले कि महाराज, हमें चंदन की कुछ लकड़ियां चाहिए, हमें जो है कि यज्ञ करना है, आप हमें चंदन की लकड़ियां कहीं से व्यवस्था करवाइए, कहीं से इंतजाम करवाइए। तो चारों तरफ ढूंढा गया, कहीं सूखी लकड़ी नहीं मिली। तो धर्मराज ने कहा कि महाराज, उन साधुओं के सामने कि महाराज मैं तो असफल रहा, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। तो फिर वहीं बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक व्यक्ति है जो आपका इंतजाम कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि कौन? तो उन्होंने कहा कि आप कर्ण के पास जाइए। तो वो संत लोग, साधु लोग कर्ण के पास गए और कर्ण के पास जाके कहा कि हमें कुछ चंदन की लकड़ियों की जरूरत है, हमें यज्ञ करना है, बहुत अनिवार्य है। तो कर्ण ने भी चारों तरफ देखा, मूसलाधार बारिश की वजह से सब लकड़ियां गीली थी, भीगी थी, कहीं उन्हें कुछ नजर नहीं आया। फिर कर्ण ने कहा कि मेरे शयन कक्ष के दरवाजे लगे हुए हैं चंदन के, मेरा जो है कि सैया है सोने का, वो चंदन का है महाराज। उसने अपने सारी खिड़कियां, दरवाजे सब कुछ तोड़वा के और उन साधुओं को दे दिया, अपने सैया को भी दे दिया, साधुओं को ले जाइए, इससे आप यज्ञ कीजिए। चूंकि कहने का मेरा तात्पर्य यही है, उस दिन उस कहानी को मैं पढ़ने के बाद समझ गया कि महादेव मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि जिससे तुम्हारा मन प्रफुल्लित होने लगे या मन तुम्हारा ज्यादा उस बात पे खुश होने लगे, तो तुम समझो कि पुण्य नहीं कर रहे हो। पुण्य का मतलब कि अपने आप को, या दान का मतलब कि अपने आप को अगर तुम संकट में डाल के किसी का सहयोग करते हो, वो धर्म है, वो दान है, वो पुण्य है। अगर तुम्हारे पास है, तुमने दे दिया और दे के उसके पास प्रफुल्लित हो रहे हो, तो ये कदापि अच्छा नहीं है। महादेव ने मुझे उस दिन ज्ञान दिया, मैं समझ गया कि महादेव मेरा मन बेकार में प्रफुल्लित हो रहा है, क्योंकि मेरे पास था, मैंने दे दिया, और क्या पता उन्हीं का कर्जा हो। महादेव ने मुझे समझाया कि उस दिन, कि जिस दिन तुम संकट में रह के भी तुम्हारे पास नहीं है और कोई तुमसे हाथ फैला दे, और उस दिन तुमने अपने नेक काम किया, अपने धर्म का काम किया, किसी की मदद की, उस दिन तुम समझोगे कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है। तुम्हारे पास है और तुमने दे के और तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो रहा है, ये मेरे नज़र में अच्छा नहीं है। महादेव ने मुझे ज्ञान दिया और उस दिन मैं समझ गया कि जो भी दया है महादेव की, कि उन्होंने मेरे प्रफुल्लित मन को एकदम शांत कर दिया कि तू ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि तूने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिससे तू संकट में आया हो। अपने को संकट में रख के किसी का भला कर, तब गुरु महादेव की दया देख कितनी बरसेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और उस दिन की ये मेरे लिए गुरु द्वारा पहुंचाई गई ज्ञान की नीति मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे शेयर करता हूँ। आप सब